गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हम सीखे थे रेंज सेंसर से रिलेटेड एलसीडी पे डेटा कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर की इंटरफेसिंग कैसे करना है ESP32 के साथ, और जो भी सेंसर से डेटा को हम रीड करेंगे उसको हम एलसीडी पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। देखिए, तो पहले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल्स में एलसीडी से रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट है और प्रोग्रामिंग को भी देखे थे। तो आज के लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इंटरफेसिंग करेंगे ESP32 के साथ। ये रहा हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर। और ये सेंसर हो दो टाइप के होते हैं, कैपेसिटिव एक रजिस्टिव। तो आपको कैपेसिटिव यूज करना है, रजिस्टिव नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये रहा कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर। इसकी हम इंटरफेसिंग देखने वाले हैं और एलसीडी पे डेटा प्रिंट कराएंगे। जो भी डेटा रीड करेगा इसके पिन से, आउटपुट पिन से हमारा माइक्रो कंट्रोलर, हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इस पे डेटा को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे और प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर हमारा, ये देखिए सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। ये हमारा एक कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर है जिसमें 3 पिन होते हैं, मतलब 3 वायर होते हैं। दो तो होते हैं ग्राउंड वायर, एक वीसीसी। कोई भी सेंसर हो पावर देने के लिए, पावर देंगे तभी ऑन होगा। उसके बाद एक तीसरा पिन है इसका, देखिए आउटपुट पिन है, ठीक है। इस आउटपुट पिन पे एनालॉग वोल्टेज मिलता है, ठीक है। हाई और लो के फॉर्म में नहीं मिलेगा, एनालॉग वोल्टेज मिलेगा। अब वो वोल्टेज कैसे मिलेगा वो चीज़ समझते हैं। जैसे कि ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, इस सेंसर को हम मिट्टी के अंदर डालेंगे, ठीक है। इस सेंसर को हम मिट्टी के अंदर डालेंगे तो जो ये इसका ये आउटपुट पिन है, एनालॉग आउटपुट पिन है, इस पे वोल्टेज चेंज होगा मिट्टी के गीलेपन और सूखेपन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको मिट्टी की सूखी मिट्टी के अंदर डाल दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये रहा, ठीक है। ये बिल्कुल सूखी मिट्टी है, ठीक है। सूखी मिट्टी में क्या होगा, जैसे मैं इस सेंसर को यहाँ पे अंदर डालूंगा, ये जैसे कि मैं डाल दिया अंदर, तो अब देखिए क्या होगा। मिट्टी के अंदर डालने पे, सूखी मिट्टी पे, जो इसका ये सिग्नल पिन है, मतलब ये पीला वाला वायर है, ये है आउटपुट पिन, ठीक है, एनालॉग आउटपुट पिन। इस पे वैल्यू क्या मिलेगा, सूखी मिट्टी पे इस पे वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। और गीली मिट्टी पे क्या होगा, जो सेंसर की वैल्यू है वो क्या देगा, मिनिमम देगा। इसका मतलब क्या समझे, ये वोल्टेज चेंज कैसे होगा वो चीज़ समझते हैं पहले, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करना है। इस सेंसर को जैसे मैंने क्या किया, बिल्कुल सूखी मिट्टी के अंदर फिल कर दिए यहाँ तक, ठीक है, अंदर डाल के रख दिए मिट्टी के अंदर। तो यहाँ का वोल्टेज चेंज कैसे होगा, ये होता है जितनी ज़्यादा सूखी मिट्टी होगी, एनालॉग वोल्टेज पे मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलेगा सूखी मिट्टी पे। अब मैं क्या करूँगा, मिट्टी के अंदर पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाएगी। गीली होने के पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, तब हमारा जो एनालॉग वोल्टेज है यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा, चेंज होकर मिनिमम की तरफ जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज तब मिलेगा जब सूखी मिट्टी के अंदर इसको रखेंगे। यहाँ पे वोल्टेज मिनिमम तब मिलेगा जब इसको गीली मिट्टी के अंदर रखेंगे। और ये चीज़ हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे मैं मिट्टी ले लूँ, सूखी मिट्टी, इसको पिट प्रोग्राम जब स्टार्ट करूँगा एलसीडी पे देखूंगा, इसको पानी डाल के देखूंगा रीडिंग कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका बिल्कुल बेसिक, इसका मतलब बेसिक प्रिंसिपल है वर्किंग का। अब हम चलते हैं, इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। ESP32 के साथ इसको हम कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं समझाया हुआ हूँ, जैसे कि ये रहा, ओके। अब मैंने क्या किया, देखिए ये हमारा सेंसर है, ठीक है। ये हमारा ESP32 है, ESP32 हमारा सेंसर है। और ये रही हमारी LCD I2C, ठीक है। 16x2 की LCD मैंने ले लिया ये, और ये मेरा I2C डिवाइस है। अब हम सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं LCD को कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एच ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है, जो इसका होता है। तो देखिए, जो 22 पिन है ESP32 का, वो हमारा SCL की तरह काम करेगा। ये वाला 22 पिन SCL की तरह काम करेगा, 21 HDA की तरह काम करेगा। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, HDA वाले पिन को 21 से कनेक्ट कर देना है, ये इसके, जैसे ये हमारा पिन है।
और SCL पिन को 22 से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद हमें पावर दे देना है। पावर कैसे देना है? ESP32 से आप पावर ले सकते हो। जब USB केबल कनेक्ट करोगे तो आउटपुट वैल्यू यहाँ मिलेगा। 5 वोल्टेज इस वाले पिन पे मिलेगा, तो मैंने क्या किया, LCD को 5 वोल्टेज दे दिया और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले कनेक्शन, हमारा हो गया LCD के लिए। ये चीज़ मैं देखिए अभी जब रियल में जब कनेक्ट करके दिखाऊंगा वो प्रोग्राम अपलोड करने के बाद ही मैं करूँगा, ठीक है, पहले नहीं करूँगा। पहले प्रोग्राम अपलोड करूँगा फिर कनेक्शन करूँगा। फिलहाल के लिए यहाँ मैं कनेक्शन को समझा रहा हूँ, जो हमारा वायरिंग डायग्राम है, ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये रहा हमारा सेंसर, इसको कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के लिए ये 5 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज पे वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3.3 पे वोल्टेज पे ऑपरेट करा सकते हैं, आपकी मर्जी 5 वोल्टेज पे ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ग्राउंड पिन को, ये जिसका ग्राउंड पिन है ये G, ठीक है, सेंसर का जो ग्राउंड पिन है मैंने ESP32 के ग्राउंड पिन से, ये वाला ग्राउंड पिन है, जैसे कि हमारा ये है यहाँ वाला पिन, जब इसको मैं ऐसे करूँगा ये रहा, ठीक है, ये वाला पिन इसका ग्राउंड पिन देता है। आप चाहे तो यहाँ पे मैपिंग देख सकते हैं, पीछे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा है ग्राउंड, ठीक है, तो ये वाला पिन ग्राउंड पिन है। तो इसके पिन के पीछे मैपिंग की रहती है सेम टू सेम आर्डिनो यूनो की तरह, ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, VCC पिन को मैंने क्या किया, 3.3 वोल्टेज दे दिया। और उसके बाद जो इसका ये वाला पिन है, देखिए अब एक चीज़ और थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि इस पे एनालॉग वोल्टेज मिलता है। अब हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल पे वर्क करता है, तो एनालॉग सिग्नल पे वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए इंटरनल ADC लगाया गया है, इंटरनल सर्किट बनाया गया है ADC। तो वो क्या करेगा, एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल वोल्टेज में, डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद ही इस डेटा को हम परफॉर्म करा सकते हैं LCD पे या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो सिंपल से ये क्या करता है, इस पे ADC है, क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा बस। यहाँ पे क्या होगा, ADC, ये हमारी ADC होगी। यहाँ पे पहले ADC कन्वर्ट करेगी सिग्नल को 0101 के फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद इस पिन से जो भी रीडिंग मिलेगा, उस रीडिंग को, जो भी हमारा डेटा होगा, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद LCD पे प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा बिल्कुल बेसिक सा कनेक्शन। कनेक्शन होने के बाद हम चलते हैं प्रोग्रामिंग को समझते हैं, ठीक है। इसके प्रोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल 1 बाय 1 मैं सिखाऊंगा प्रोग्रामिंग के लाइन को, ध्यान से देखिए। जब भी LCD को आप इंटरफेस करते हैं तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले LCD की लाइब्रेरी अटैच करना है, जिस टाइप की आपकी LCD है। जैसे मेरी I2C LCD है तो मैंने ये LCD की लाइब्रेरी अटैच कर ली। लाइब्रेरी का काम है बहुत सारे फंक्शन को प्रोवाइड करना, उसके बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसकी लाइब्रेरी हो गया LCD के लिए। अब उसके बाद ध्यान से देखिए मैं क्या किया, मैं एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये हमारा एक कांस्टेंट है, जिसमें जब भी इस कांस्टेंट को कॉल करेंगे इनपुट की तरह, तो पिन नंबर 36 इसमें असाइन हो जाएगा। मतलब पिन नंबर 30 से हम इस पिन से सिग्नल रीड कर रहे हैं, जो भी सिग्नल वोल्टेज मिलेगा उसको रीड करने हैं। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं, डिफाइन करने के बाद हम चलते हैं वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में हम चलेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे LCD को, ठीक है। जो भी हमारा इनपुट आउटपुट पर पिनों को इनपुट आउटपुट की तरह यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाइड सेटअप में इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं वाइड सेटअप में। अब ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको समझते हैं बिल्कुल। अब वाइड सेटअप में मैंने क्या किया, LCD को इनिशियलाइज कर दी इस फंक्शन को कॉल करके, और मैंने बैक लाइट को फंक्शन को कॉल करके LCD की बैक लाइट को ऑन कर दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है हमें वाइड सेटअप में। ये प्रोग्राम एक बार चलेगा और सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। सेटअप होने के बाद अब ध्यान से देखिए हमारा काम क्या है। ये हमारा सेंसर है, ठीक है। अब क्या चाहता हूँ कि सेंसर को जो भी रीडिंग, जिसके जैसे मैं इसको पावर दूंगा, इस पे आउटपुट मिलेगा सिग्नल पिन पे, इसके आउटपुट पिन, एनालॉग आउटपुट पिन पे जो भी सिग्नल वोल्टेज मिलेगा उसको हम रीड करेंगे। रीड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं, एनालॉग रीड फंक्शन। और किस पिन से, पिन नंबर 36 से। पर हम 36 को किस कांस्टेंट में डिफाइन किए हुए हैं, ए आउटपुट पिन पे। तो आप जब भी इस कांस्टेंट को कॉल करोगे, इसका मतलब पिन नंबर 36 को कॉल किए हैं। तो ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, रीडिंग ले लेगा, ठीक है। रीडिंग लेगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रीड लेगा। अब देखिए ये क्या करेगा, एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब मान लो डिजिटल वैल्यू हमारा आ गया 150, एग्जाम्पल की तरह
मान लीजिए सेंसर मिट्टी में रखें, मिट्टी गीलेपन और सूखेपन के अकॉर्डिंग इसके एनालॉग वोल्टेज जो भी होगा उसको रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा एडीसी टू एडीसी में, एनालॉग टू डिजिटल में। ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। इसको हम स्टोर कर लिए इस वेरिएबल में। इंट टाइप के डेटा है, इंट टाइप के डेटा में इस वेरिएबल में हमें मैंने स्टोर कर लिया। स्टोर करने का तरीका क्या होता है, रीड किया, रीड करने में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, ये असाइन कर लिया मतलब स्टोर कर लिया इस वेरिएबल में, यहाँ डिफाइन कर लिया, यहाँ पे स्टोर कर लिया। जब भी सेंसर से डेटा स्टोर कर लिए रीडिंग लेने के बाद, अब हम सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट करा सकते हैं, एलसीडी पे भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अब देखिए, पहले ही लेक्चर में मैंने समझा दिया था एलसीडी को, तो मुझे ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा समझाने की। मैंने क्या किया, पहले एलसीडी को क्लियर किया और पोजीशन सेट किया। पोजीशन सेट करने के बाद मैं सॉइल वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ये रहा, ये नाम डाल दिया सॉइल वैल्यू। उसके बाद इसके जस्ट बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा सॉइल वैल्यू, यहाँ पे प्रिंट करना है जो भी हमारी सेंसर की वैल्यू आ रही है। तो जिस वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर किया उस वेरिएबल को यहाँ पे lcd.print फंक्शन पे पास कर दिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर रहेगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो एलसीडी क्या प्रिंट होगा, सॉइल वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे आएगा 150। तो ऐसा हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम इसके लिए। अब हम चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद हम इसके वर्किंग को समझते हैं, ये वर्क कैसे कर रहा है। जैसे मैंने क्या किया, बोर्ड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमारा ये रहा बोर्ड कनेक्ट हो गया है बिल्कुल। बोर्ड कनेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, प्रोग्राम को अपलोड कर लेना है। देखिए थोड़ा सा और समझिए, प्रोग्राम जब अपलोडिंग होने लगे, अपलोडिंग के बाद जैसे ही अपलोडिंग का ऑप्शन आए, बोर्ड बटन को 3 या 4 सेकंड तक प्रेस करना है और प्रोग्राम हमारा अपलोड हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया, अपलोड करने के बाद सबसे पहले एलसीडी को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा ग्रीन वायर है वो है हमारा एसटीए और ब्लू वायर एचसीएल है। तो देखिए ESP32 में जो 22 पिन होता है हमारा एचसीएल की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके एचसीएल पिन को मैं कनेक्ट कर दिया 22 पिन से, ये रहा पिन नंबर 22। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रीन वायर को 21 से कनेक्ट कर दिया, ये रहा इसका 21 वाला वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारी एलसीडी का कनेक्शन और हम एलसीडी को पावर दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एलसीडी को पावर दूंगा देखिए क्या प्रिंट होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं इस पर। ये वायर, एक मिनट, वाइट वायर हमारा ग्राउंड है और ये हमारा रेड वायर, ये हमारा पावर का है। ठीक है, तो हम इसको पावर दे दिए, जैसे कि ये रहा। सकते हैं एलसीडी को जो भी वैल्यूज है, सॉइल वैल्यू 0। अभी मैंने सॉइल मॉइस्चर को कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सॉइल मॉइस्चर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ इसके ग्राउंड को। ठीक है, ये रहा इसका ग्राउंड पिन, तो हमारा ये ग्राउंड पिन है। ठीक है, ये रहा इसका ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन के बाद हम चाहते हैं पावर दे दें मॉइस्चर को। पावर देने के लिए हमें कौन सी वोल्टेज देनी, 3.3 वोल्टेज, जो कि ये रहा हमारा 3.3 वोल्टेज। अब ठीक है, इसकी रीडिंग को देखना अब चेंज कैसे होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिग्नल पिन का जो आउटपुट वोल्टेज पिन है, ये रहा एनालॉग आउटपुट पिन, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ पिन नंबर 36 से। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक,
ओके, ये रहा हमारा सेंसर कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ओके, ये रहा। जैसे कि हमारा ये रीडिंग मिला है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, अब ये रहा हमारे सेंसर की वैल्यू। मैं चाहता हूँ इस सेंसर को यहाँ इसके अंदर डालूँ, मिट्टी के अंदर। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। जैसे कि हमारा ये है, क्या किया, सेंसर को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसको मैं मिट्टी में डाल दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू चेंज क्या होगी। कभी कभी क्या होता है, मेरा सेंसर प्रॉब्लम अगर होगा तो फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, उसके लिए वहाँ नहीं ध्यान देना है, बस आपकी वैल्यूज़ को देखना है और इसको समझना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं ग्लास में पानी डालूंगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, इसमें जैसे जिसमें पानी डालूंगा तो ये गीला हो जाएगा। इसकी वैल्यूज़ देखिए, ठीक है, ये रही, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। फिलहाल शायद मेरे मेरे सेंसर में सब कुछ प्रॉब्लम आ रही, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि वैल्यूज़ देखिए नहीं आ रही सही। तो आप ये समझ सकते हैं कि वर्क कैसे करता है। मेरा टारगेट यही था समझाना। तो देखिए क्या हो रहा है, वर्किंग थोड़ा सा समझते हैं इसके वर्किंग को। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, जब सेंसर गीली मिट्टी में जाएगा इसकी वैल्यू मिनिमम आनी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे जीरो आ गया, जैसे मैं मिट्टी के बाहर निकाल दूंगा, इसके साफ़ कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा बिल्कुल, देखिए वैल्यू देखिए बढ़ जाएगा तुरंत। ठीक है, जैसे ये वैल्यूज़ मैक्सिमम 45 पे चला गया है। तो जैसे इसमें पानी का अंदर गीली मिट्टी के अंदर डाला तो वैल्यू यहाँ पे मिनिमम चली गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।